नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं शतक 24 बिहार न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान ज़िले के मैरवा में और हमारे साथ हैं एक शख्स जो बगल में दिख रहे हैं। यह शख्स परिचय के मोहताज नहीं हैं और जो मैरवा नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं, पूर्व जो भाजपा नेता हैं। और आइए इनसे हम बात करते हैं। इस बार जो उपचुनाव हो रहा है नगर पंचायत का, इस बार चुनाव क्यों नहीं इन्होंने चुनाव लड़ा है, आइए इनसे हम जानते हैं क्या वजह रहा कि इस बार चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे आपका चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, इस बार चुनाव आपने क्यों नहीं लड़ा, कारण क्या रहा, बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को और जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप मेरे दरवाजे पर आए और मेरा इंटरव्यू लेने, मैं सबको आभार दे रहा हूं और सबको नमस्कार प्रणाम करता हूं। क्या वजह रही इस बार जो नगर पंचायत की उपचुनाव हो रही है, क्यों उपचुनाव हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। चुनाव जो हो रहा है उपचुनाव है, होल्डिंग के लेकर मामला था और कहीं ना कहीं साक्ष्य छुपाया गया था। इसके वजह से केस चल रहा था। पहले चुनाव आयोग में था, अब हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट का निर्णय आने वाला ही है, लेकिन चुनाव आयोग ने सफा कर दिया और चुनाव का ऐलान भी कर दिया। और 28 तारीख से लेकर लगातार 6 तारीख तक, 5 तारीख तक नॉमिनेशन चल रहा है और चुनाव में अभी तक बहुत सारे लोग हैं अपना बिगुल फूके हुए। तो क्या लगता है आपका पूरा बाजार मैरवा नगर क्षेत्र में आपका पूरा चर्चा था कि संदीप तुराहा जी मैदान में आने वाले हैं, तो क्या वजह रही कि आपने नगर पंचायत के चुनाव में मैदान में आप नहीं आए? वजह देखिए बहुत नॉर्मल सी है। चुनाव तो लड़ना हमारी लगातार 15 सालों से समाज सेवा में है और 12 से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कभी सोचे नहीं थे कि उपचुनाव होगा भी तो हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। क्या मजबूरियां थी आपके पास? आप जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच जनता का सेवा करते हैं, घर घर जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, तो क्या वजह रहा कि आप चुनाव नहीं लड़ा? नगर पंचायत जो है महिला सीट है, इसके पूर्व में भी महिला था, अभी भी महिला है। मामला है कि माँ हमारी थोड़ा सा तकलीफ में है, उनके पैर में दर्द रहता है और चलने में असमक्ष है। प्रत्याशी कोई भी हो, क्षेत्र भ्रमण जरूर चाहिए। हम तो क्षेत्र में रहते हैं, जनता हमारे साथ प्यार मोहब्बत में है और बहुत प्यार देती है। उसी जनता के प्यार में हम भी रहते हैं। लेकिन माँ के साथ हमारे यहाँ समस्या है, पैर में दिक्कत है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ा पा रहे हैं। अफसोस है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि मेरा यही खेती पेशा, हर एक चीज़, बिजनेस जो भी कहिए, ये मेरे लिए ही सर्वोपरि है, जनता का सेवा करना। और आज से नहीं, 15 सालों से सेवा में है और ये आजीवन मेरा रहेगा। इसके सिवा कोई काम नहीं है, सिर्फ सेवा ही धर्म है। बाकी सभी मैरवा की जनता जानती है और मैरवा की जनता से माफ़ी चाहता हूं कि इस बार 2 साल के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं। लेकिन अगले 2027 के लिए मेरा 26 से ही तैयारी रहेगा और पूर्ण तरीके से आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा और लड़ाई मजबूती से लड़ूंगा। तो कहा जाता है कि सुनने में पूरे बाज़ार में चर्चा थी कि आपकी किसी शादी भी आपकी होने वाली थी, शादी हो जाएगी उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा क्यों नहीं शादी हुई आपकी, थोड़ा सा बताइए। देखिए, इतना अर्जेंट मामला है, कोई भी शादी विवाह, बहुत कोई भी हो, लड़की वाले या लड़का वाले बहुत सोच समझ के करते हैं और समय कम था। अगर मेरे पास समय ज़रूर होता तो निश्चित तौर पर शादी करके और चुनाव लड़ाते पत्नी को, लेकिन समय नहीं था। समय को देखते हुए फिर सोचा गया कि अब आने वाला भविष्य जब महिलाओं का ही है, तब पत्नी आएंगी, फिर उनका तैयारी रहेगा, वह भी तैयारी करेंगे, हम भी तैयारी करेंगे और मैरवा नगर पंचायत में आपकी पत्नी भी जनता के बीच जाएंगी? जी, निश्चित तौर पर, और पहले ही जाएंगे, चुनाव आने पे नहीं, चुनाव के 6 महीना पहले या साल भर पहले से हम लोगों का तैयारी दोनों लोगों का रहेगा। और तैयारी पत्नी एकदम जनता के बीच, महिलाओं के बीच जाके मिलेंगी? जी, निश्चित तौर पर प्रत्येक घरों में जाना है और उनकी समस्याओं को सुनना है और उन समस्याओं को निदान करना है। ये हमारी पहले से प्राथमिकता थी। माँ हमारी चलने में असमक्ष है, इसके वजह से नहीं लड़ पा रहा है। लेकिन जो हमारी अर्धांगिनी होंगी, आएंगी, तो निश्चित तौर पर पूरे जहाँ जहाँ मेरा क्षेत्र पड़ता है प्रत्येक लोगों के यहाँ जाएंगे और उनकी समस्या सुनेंगे और उनकी समस्या का निवारण करेंगे। सबसे अगर 2 साल बाद अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मैरवा के लिए आप किस तरह का विकास के कार्य करेंगे अगर आप जनता आपको चुन लेती है तो?
पहले आपको हम बताए थे कि मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता रहता है, नगर पंचायत का विकास कैसे हो, नगर पंचायत कैसे खूबसूरत बने, स्वच्छ और सुंदर कैसे हो। इसके सिवा मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता है। 24 घंटा उस पर कुछ ना कुछ मंथन करता रहता हूँ। तो जब समय आएगा तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊँगा और करके दिखाऊँगा। बताऊँगा ही नहीं, करके दिखाऊँगा कि काम कैसे होता है। आप लोग थोड़ा देखिए और सीखने की भी कोशिश कीजिए। जो भी उस टाइम पार्षद घर आएंगे, जब हमारा मौका मिलेगा, मैरवा की जनता मौका देगी, तो निश्चित तौर पे एक नया बहार रहेगा और नया बदलाव होगा। मैरवा एक अलग दिखेगा। रसड़ा जो है ना, रसड़ा आपके बगल में उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा नगर पंचायत है हमारे ही जैसा, उससे कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश मेरी है। और मैरवा में पहले से ही बोले थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो हमारे रीजन में, अगर मैं आऊँ, मैं बहुत मीडियम परिवार से, छोटे परिवार से आता हूँ, कि कोई गरीब हमारे क्षेत्र में भूखा ना सोए। बस मेरा एक ही सपना है कि सबके समस्या में सबके साथ खड़ा रहूं। यही आपकी सोच है? पहले से, आज से नहीं, 15 सालों से सोचता हूँ कुछ मैरवा के लिए अच्छा करना है और कुछ अच्छा करके जाना है कि लोग इतिहास में मेरा नाम लिखे कि हाँ, कोई था, कोई तुरहा का बेटा था जो इतना अच्छा सोचता है और इतना अच्छा करने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। और क्या कुछ कहेंगे जो मैदान में 7 प्रत्याशी हैं, उन 7 प्रत्याशी के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे कहा जाता है कि सब लोग अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं, इस बार मैरवा नगर पंचायत की क्या मुद्दाएं रहेगी? आप भी एक मतदाता के रूप में जाएंगे मतदान करने, तो क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? अभी तो देखिए, अभी चुनाव 20 दिन है वोटिंग के लिए। आज 8 तारीख है, 28 तारीख को होने वाला है। अभी कोई ऐसा माइंड में नहीं आया, अभी मुझे कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला कि जिसपे क्या बोलते हैं कि मैं अपना फ्लो करूं, लाइक करूं। समय जब नज़दीक होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। 7 प्रत्याशी है, सबका अपना अपना भाग है। जो जितना मेहनत करेगा, जनता में पकड़ बनाएगा, जनता से मोहब्बत करेगा, वो किस्मत खुलेगा, उसका दरवाज़ा, किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा और मैरवा नगर पंचायत के लिए 2 साल के लिए चेयरमैन बनेगा। तो मैं चाहूँगा कोई भी व्यक्ति हो, आए और मैरवा नगर पंचायत के विकास के बारे में सोचे, मैरवा कुछ अलग दिखे उसके बारे में सोचे, जुमलाबाजी ना करे। कोई भी व्यक्ति हो, लूट खटोस से दूर रहे और पैसाबाजी से कम करे। काम के प्रति मतलब लोग अपना आदर्श मैंने सोच रखें। चलिए चलते चलते एक और क्वेश्चन है कि क्या कहेंगे, और अपने जो 2 साल बाद आप फिर चुनाव लड़ेंगे तो उस टाइम कैसे लोगों के बीच जाके सेवा का मौका देंगे? थोड़ा सा बताइए। मैं तो रोज़ जाता हूँ, अभी भी चल रहा हूँ। हमारी जो पत्नी होने वाली होंगी वो अभी जाएंगी जब समय आएगा। तो अभी मैं रोज़ चलता हूँ और रोज़ लोगों का हाल चाल लेता हूँ। मरनी जियनी, शादी विवाह, काम कजिया, दुख तकलीफ, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल, नगर पंचायत, ब्लॉक कर्मचारी, जहाँ भी लोगों को जहाँ समस्या आता है वहाँ मैं हरदम खड़ा रहता हूँ और रोज़ कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में भ्रमण जरूर करता हूँ। इसलिए इसके सिवा मेरे पास कोई काम नहीं है, ना कोई मेरे पास बिजनेस है, ना कोई बड़ा धंधा वगैरह कोई काम करता हूँ। सिर्फ जनता का विश्वास लेके और आज नहीं तो कल इसी आशा पे प्रयास करता हूँ और मेहनत करूँगा। जब तक सांस रहेगा तब तक आस रहेगा और मैरवा के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहूँगा। चलिए, इसी के साथ शतक 24 से विवेक कुमार की रिपोर्ट।